ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वजीर आजम ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सरबराह मुमलिकत ने अर्थ डे की मुनासबत से पौधा लगाया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। लाहौर और कराची का दौरा भी करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया दे दिया। सीनियर वकला से राय तलब। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील की मुद्दत क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट के तनाज़े के केस की समाअत के दौरान इस्तिफसार। यूनिक फैसला तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का खुशगवार मूड में मुकालमा। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी ने चार्ज छोड़ दिया। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। जफरवाल में पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के दौरान जाँ बहक नून लीगी कारकुन यूसुफ की नमाज जनाजा अदा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और डेवलपमेंट चौधरी एहसन इकबाल, MPA अहमद इकबाल चौधरी, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत आला इलाका मकीनों की शिरकत। मकतूल को कोट नाजू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मसर है। पूरी दियानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुल्क में मुआशी बेहतरी के वाज़े आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधली ज़दा और 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। मोहम्मद अली खान कहते हैं, बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़दोकोब किया गया। पंजाब में अवाम वोट किसी और को दे रहे हैं और रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मलकियत के केस की समाअत। शहरी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त देते हैं। 15 साल से केस दायर है, चलाते क्यों नहीं। मेयर कराची तलबी पर अदालत पहुँच गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी फौरी तलब। कच्चे से डाकुओं और कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और दीगर की शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। उम्मीद है जून जुलाई तक इसे भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची और लाहौर एयरपोर्ट को भी इसी सिमत में ले जाने के बारे में वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज फिर होगी। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह नामुकम्मल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। रवा हफ्ते समाअत मुकम्मल होने और फैसला आने का इम्कान। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह तशद्दुद है। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल की मजीद वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तुरखम बॉर्डर पर फ्रंटियर कोर, नॉर्थ और कस्टम्स की कार्रवाई। अफगानिस्तान असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 माल बरदार गाड़ियों से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार। असलहा समेत कस्टम्स के हवाले।
पाक वतन में सब इंस्पेक्टर की गैर अखलाकी वीडियो असली निकली। थानेदार एहसान जट का कार्रवाई से बचने के लिए लड़की का बयान और निकाहनामा भी सामने आ गया। माहाना 20,000 और तलाक पर 30 लाख मिलेंगे। कार्रवाई निकाह के बावजूद भी हो सकती है, कानूनी माहिरीन की राय। बारी जारी, स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में 15 बच्चों समेत 37 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। बच्चों की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनाज़िर। खान यूनुस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 190 लाशें मिली। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। मजीद 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने जंगबंदी मुआहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इजराइल को करार दे दिया। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इजराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करवाना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके। इजरायली फौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। इसराइल पर ईरान के मुनज़्ज़म हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों से खिताब में ईरानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान ने दुनिया भर को अपनी अस्करी सलाहियतों का बता दिया। दुश्मन इसी बात पर तिल मिला रहा है। चीन के जनूब मगरबी सूबे में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों में तोग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में बादल आज भी बरसने की पेशगोई। रिहाइश महंगी, खाना महंगा, दीगर अशिया भी महंगी। स्पेन के किनरी जज़ायर में अवाम का एहतजाज। हुकूमत से सयाहों की तादाद महदूद करने का मुतालबा कर दिया। हांगकांग में शहजादी डियाना की ज़ेर इस्तेमाल अशिया की नुमाइश। हैंडबैग, जूते, कपड़े और दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज। कमजोर कीवीज का पलट कर बार। तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मार्क चैपमैन की शानदार इनिंग्स। 42 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त, 87 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया के रॉन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर भी बन गए। पाकिस्तान विमेन टीम को होम ग्राउंड पर फिर शिकस्त। वेस्टइंडीज ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 223 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। सीरीज में 2-0 की बरतरी भी हासिल। मेजर लीग में स्टार मेसी के 2 शानदार गोल। इंटर मियामी ने नेशनल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल काजाकिस्तान की एलिना रैबिकिना के नाम। फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी मार्टा कोस्टिव को शिकस्त दी। मेजबान, अदाकार, सदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। ड्रामा रोजी में उनका किरदार यादगार।